गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे ड्राइंग मीन्स आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। एक बार फिर से आप लोग के लिए एक नया डायग्राम लेकर आए हुए हैं और ये जो डायग्राम है इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड एंगल में रखे हुए, इसको थर्ड एंगल में रखा गया है और ये जो डायग्राम है बच्चे या आइसोमेट्रिक में है और इसे बनाना है ऑर्थोग्राफिक यानी 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। ठीक ना बाबू? तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक ना बाबू? चलिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक ना बाबू? देखो इस ऑब्जेक्ट का जो लंबाई है यह 100 mm है। जितना भी डायमेंशन देख रहे हो बाबू वह सारा का सारा डायमेंशन mm में है। और ये वाला जो हाइट देख रहे हो, ये वाली बाबू, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर इस साइड में ये जो हाइट है 20 mm का है। फिर देखो बाबू इस ऑब्जेक्ट की जो चौड़ाई है वह 50 mm का है बाबू। फिर देखो यहाँ से ई वाला जो भाग है बच्चे मीन्स यहाँ से ई वाला ये 25 mm है बच्चे। और यहाँ जो बना बच्चे ये सिलिंड्रिकल है बच्चे। फिर ई वाला जो भाग है इस ऑब्जेक्ट के अंदर में है मीन्स इसके ऊपर इसको रखा गया है। तो ई वाला लेंथ है बच्चे 30 mm का है बाबू। फिर यहाँ से इस सेंटर की हाइट कह सकते हो या इस बेस से इस सेंटर के बीच की दूरी कह सकते हो बाबू, ये है 50 mm का। और फिर देखते हैं बच्चे अंदर जो सर्किल है बच्चे जो हॉलो है, ठीक ना बाबू, इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 mm मीन्स व्यास है बच्चे। तो रेडियस होगा 15 mm का। और फिर देखते बच्चे यहाँ से ई वाला देखो, यहाँ से बाहर भी ऐसे है ना बच्चे सर्किल टाइप का आर कैसे बना हुआ है देख लो। ठीक ना? ठीक ना बाबू? इसका रेडियस दिया है 25 mm है बच्चे रेडियस। तो डायमीटर हो जाएगा बच्चे मीन्स यहाँ से यहाँ तक 25 है और इधर भी 25 होना चाहिए बाबू। और टोटल है इस लेंथ होगा बाबू 50 होगा मीन्स ये वाला जो लेंथ है बच्चे 50 है। ठीक ना बाबू? जैसे अब देखो बच्चे डायमेंशन देख लेते जरा, यहाँ से 25 और इस साइड भी 25 है। 25 50 हो गया और मिडिल वाला 50 है, देन हो गया 100 हो गया। ठीक बाबू? क्योंकि एंगल में रखा हुआ है तो ई वाला पोर्शन जो है बच्चे वह ढक गया है। ठीक है? ठीक ना बाबू? तो ये तो डायमेंशन हो गया बच्चे इस ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग बाबू इसका व्यू निकालते हैं यानी ऑर्थोग्राफिक मीन्स टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक ना? इस ऑब्जेक्ट को हम रखे बच्चे थर्ड एंगल में। ठीक ना? और थर्ड एंगल अब तो मुझे लगता है समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसमें हम कुछ 2-3 क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो व्यू जो हम निकलवाएंगे प्रैक्टिस करवाएंगे बाबू, वह ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में रख करके। ठीक है? थोड़ा फर्स्ट एंगल का भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक ना बाबू? तो चलिए अब इसको हम लोग व्यू निकालते हैं। यानी ई जो है बच्चे आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक है बच्चे मीन्स 2D यानी 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कहे तो बाबू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। आइए सबसे पहले इसका हम पोजीशन लोकेट करते हैं। ठीक ना बाबू? जैसे देखो फ्रंट जो है लेफ्ट साइड है और हम जानते हैं बाबू कि थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो होता है ना वह रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। ठीक है? तो रेफरेंस लाइन के नीचे, ठीक ना बाबू, या तो फ्रंट यहाँ हो गया फिर यहाँ होगा। ठीक ना बाबू? लेकिन ये डायग्राम जो है बच्चे इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना बाबू, यहाँ देखने का जो डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग फ्रंट लेफ्ट होना चाहिए क्योंकि फ्रंट लेफ्ट है। और बच्चे साइड राइट साइड होगा और फ्रंट के ऊपर टॉप होगा बाबू। ठीक ना? उसको बताइए, आप लोग को बताए ना बच्चे, डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा।
ठीक ना बाबू। थोड़ा इसको ऊपर और ड्रॉ करते हैं। चलो इस तरह से ये डबल लाइन ले लीजिएगा, ठीक ना बाबू। ये इस लाइन के बीच का जो गैप होना चाहिए वह आप कुछ भी रख लीजिएगा अपना सुविधा अनुसार, ताकि आपको डायमेंशन करने में परेशानी ना हो। और दूसरी चीज़, आप ड्राइंग शीट का स्पेस भी देख लीजिएगा, जगह कितना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, फॉन्ट निकालते हैं। जब आप फॉन्ट निकालेंगे बाबू, तो फॉन्ट का पहले आप डायमेंशन देख लो बाबू, ठीक ना बाबू। तो फ्रंट में हमें नजर क्या क्या आएगा, मीन्स लेंथ नजर आएगा और हाइट नजर आएगा, और चौड़ाई तो नजर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कौन साइड कर जाएगा, ठीक ना। अब लेंथ कितना है बच्चे, लेंथ इंटू हाइट नजर आएगा। लेंथ है बच्चे 100 है बाबू, और हाइट जोड़ लेते बाबू। देखो यहाँ से 20 दिया हुआ बच्चे, और फिर यहाँ सेंटर से यहाँ 50 दिया है, ठीक ना बाबू। तो 20 एंड 50 70 हो गया, और फिर यहाँ से ई वाला जो लेंथ है ना बच्चे, ई 25 हो गया। तो हो गया बच्चे 75 95 हो गया। चलो 95 हो गया हाइट, ठीक ना बाबू। तो हाइट हमें लेना है बच्चे यहाँ से 95, और लंबाई रखना है बच्चे 100 रखना है, मीन सी वाला लेंथ ले लेते हैं यहाँ से। चलो इस तरह से करते हैं। चलो अब इस डायग्राम का जो भी फॉन्ट व्यू निकलेगा बाबू, वह इसके अंदर में रहेगा, ठीक ना बाबू। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, हम इस ऑब्जेक्ट को सामने से देखा जाएगा बाबू, तो ई फेस नजर आएगा, है ना बाबू। ई फेस नजर आएगा, तो इस फेस का हाइट जो है ना बच्चे 20 है, और लेंथ जो दिया हुआ बच्चे 100 है। लेंथ तो 100 है ही, तो यहाँ से ना आप 20 ले लो, 20 लेकर ई वाला लाइन ड्रॉ कर दो आप। चलो देखो, तो ई वाला लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ई 20 निकल गया, हाइट 20 हाइट का ई वाला फेस नजर आ गया। उसके बाद देखो बाबू, ई वाला फेस नजर नहीं आएगा। जब ई वाला फेस नजर नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ कुछ है ही नहीं। इमेजिन करो कि इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कुछ है नहीं। जब कुछ नहीं रहेगा, तो ई वाला जो फेस दिख रहा है बाबू, ई फेस लगेगा इसी के ऊपर खड़ा है ना बाबू। तो बाकी जो बचा हुआ है बच्चे, उसी में ना ई वाला व्यू बनेगा। तो उसके बाद देखो डायमेंशन, इस साइड में 25 है, इस साइड में 25, तो यहाँ से 25 इधर ले लेते हैं, 25 इधर ले लेते हैं, है ना बाबू। 25 ले करके लाइन ड्रॉ कर दिए। यार लाइन ड्रॉ नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, चलो लाइन ड्रॉ कर दिए। और ई वाला हाइट देखो बच्चे, यहाँ से 50 है बाबू, 50 है, तो यहाँ से आप 50 ले लो बच्चे। चलो 50 मान लेते हैं, यहाँ तक है। 50 पर देख लो सेंटर लाइन पास कर रहा है बच्चे 50 पर, ठीक है। और मिडिल से भी फिर से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। अब यहाँ सेंटर रख करके बाबू, अब तो ये तो मिल गया ना, ई वाला पॉइंट मिला, मीन्स सेंटर मिल गया बच्चे। अब इसको सेंटर लेके, और रेडियस बहु डायमीटर जो है 30 दे रखा है, तो रेडियस होगा 15 होगा, मीन्स 15 होगा बच्चे। यहाँ इसको रखकर 15 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक ना। वो सर्किल नजर आएगा, क्योंकि हम व्यू की बात करते हैं बच्चे। व्यू जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर फेस होता है। जब हम इसको देख रहे हैं तो पार्टिकुलर फेस इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी आइज का जो रे जाएगा बच्चे, तो सीधा इस फेस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा। इसलिए जो सर्किल यहाँ से देख रहे थे, दैट इज आइसोमेट्रिक में रखा गया था सर्किल, ठीक ना बाबू। तो एलिप्टिकल नजर आ रहा है, लेकिन जब इसके फेस को हम देखेंगे बच्चे परपेंडिकुलर, ठीक ना बाबू, तो ये कंप्लीट सर्किल नजर आएगा। इसलिए सर्किल वहां ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर देखो बच्चे, ठीक है बाबू, इस सेंटर से रेडियस इस बार
25 ले करके बाबू, ठीक ना, वही तो 25 ही ना है बच्चे, इधर भी 25 है, आप आर्क ड्रा कर दो ऐसे, चलो इस तरह से बन जाएगा। और चलो ठीक ना बाबू, तो ई वाला फेस बना बच्चे, मीन्स ई वाला जो प्रोजेक्शन बना है वह कंप्लीट जो फेस हमें नजर आ रहा है बच्चे, उसी को हम लोग ड्रा किए हैं। अब वैसा उस पार्ट के बारे में सोचना है जो सामने से नजर नहीं आ रहा है, मीन्स हिडन लाइन के बारे में एक बार जरूर सोचना है, चाहे हिडन लाइन निकले अथवा नहीं निकले, ठीक ना बाबू। तो अब सामने देख रहे हैं तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो ढका हुआ है, मीन्स कोई ऐसा पार्ट, मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं है बच्चे जिसका हम लोग हिडन निकालेंगे। तो चलिए कंप्लीट हो गया, ठीक ना बाबू। ई हो गया बच्चे, फ्रंट भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे बच्चे, अब टॉप व्यू देखते हैं बाबू। अब टॉप व्यू निकालो बच्चे। टॉप व्यू के लिए सबसे पहले आप डायमेंशन देख लो। टॉप व्यू जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखा जाता है बाबू, तो उसमें लेंथ और वाइड नजर आता है, लंबाई और चौड़ाई नजर आता है। तो लंबाई और चौड़ाई नजर आएगा। लंबाई नजर आएगा बच्चे 100 आएगा, और चौड़ाई नजर आएगा बच्चे 50 आएगा। तो ये तो ऑलरेडी 100 है बाबू, क्योंकि फ्रंट वाला लेंथ है 100। अब यहां से 50 ले लेंगे बच्चे, ठीक ना। चलो ये वाला 50 ले लिए। चलो इस लाइन को प्रोजेक्ट करोगे ना बाबू यहां से, तो निकल जाएगा, इससे 100 निकल गया। चलो निकल गया बच्चे 100। चलिए देखते हैं बच्चे, अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखेंगे, ठीक ना बाबू। तब अब यहां देखिए बच्चे, ई फेस तो नजर आएगा और ई वाला फेस नजर आएगा। तो इस फेस के लिए हम बताए थे बच्चे यह सिलिंड्रिकल है, ठीक ना, कुछ इस तरह का है, ऐसे है बच्चे, ठीक ना। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की ना बाबू। तो प्रोजेक्शन क्या कहता है बच्चे, इस ऑब्जेक्ट को आप चारों तरफ से ऐसे ज्वाइन करोगे। अरे उस समय जब ऐसे चारों तरफ से ज्वाइन करोगे बाबू, तो कंप्लीट एक रेक्टेंगल बनेगा बाबू, ठीक ना बच्चे। क्या बनेगा बच्चे, रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल कितना जगह में बनेगा बाबू, जितना ये बना हुआ है। अरे बस यानी इस सर्किल का, या कह सकते सिलिंड्रिकल पार्ट जो है बच्चे, इसका जो डायमीटर है उतना ही डायमीटर के बराबर रेक्टेंगल बनेगा। मीन्स बच्चे यहाँ से 25 mm इस लाइन को प्रोजेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा वो, यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे इस तरह से, इस तरह से बनेगा बाबू। क्योंकि ई वाला जो भाग है बच्चे इस साइड वाला हो गया, ई वाला जो भाग देख रहे हो बाबू ई वाला हो गया, और यहाँ जो देख रहे थे बच्चे इसका ई डायमीटर के बराबर ही रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन ई वाला जो है बच्चे सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ना बच्चे सेंटर लाइन देना पड़ेगा, आपको बताए हैं पहले भी, ठीक ना बाबू। अब यहाँ हो गया बच्चे सेंटर लाइन हो गया। अब ऊपर से हम देखते बच्चे कि अंदर वाला जो हॉल है ना बाबू, यह कंप्लीट हमें नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका हिडन निकलेगा। तो हिडन कितना निकलेगा भाई, इस सेंटर से 15 mm इधर जितना रेडियस है उतना ही लेंथ पर हिडन लाइन निकलेगा। मीन्स यहां से बाबू 15 mm इस साइड पर यहां से हिडन निकलेगा और यहां से हिडन निकलेगा। चलो ये हिडन निकल गया बच्चे इसका, ठीक ना बाबू। यानी मीन्स यहां से प्रोजेक्ट करोगे तो ये वाला निकल जाता। चलिए ठीक है बाबू, ये हो गया बच्चे टॉप व्यू हो गया। अब कोई वैसा भाग नहीं है जो छुपा हुआ है, चलो निकाल लिए। अब आते हैं बाबू साइड व्यू। साइड व्यू के लिए एक तो मेथड है बच्चे, यहाँ 45 डिग्री के एंगल बना लो और सब लाइन को प्रोजेक्ट करके ऐसे यहाँ नीचे प्रोजेक्ट करो, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हो। या तो दूसरा है बच्चे कि आप डायरेक्ट बनाओ इसको, जैसे टॉप फॉन्ट बनाए थे उसी तरह से बना लो। साइड के लिए बच्चे चौड़ाई है बच्चे, चौड़ाई नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा। तो चौड़ाई है बच्चे 50 है और ऊंचाई था बच्चे 95 था। और ध्यान रहे बच्चे, जब भी आप साइड बनाओगे बाबू,
जो डायमेंशन है बच्चे, इस पार्ट का जो डायमेंशन है ठीक उसके सामने होना चाहिए। ठीक ना बाबू। तो उसके सामने करने के लिए इस लाइन को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा बाबू। इस लाइन को प्रोजेक्ट करो, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट कर दो और ये वाला आ जाएगा। ठीक ना। और यहाँ से 95 हो जाएगा, ये वाला हो गया। चलो देख लो बाबू, इस तरह से बनेगा। ठीक ना बाबू। चलिए देखिए, सामने साइड से देखने पर देखो बाबू तो ये नजर आएगा, ये वाला फेस नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद देखें तो कंप्लीट बाकी जो भाग बचा हुआ है ये वाला नजर आएगा बाबू। यानी यहां से 30 mm पर है, मीन्स यहां से 30 mm। ठीक ना बाबू, 30 mm पर बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है इस भाग का। ठीक ना बाबू। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे बाबू तो ये अंदर वाला जो सर्किल है बच्चे, दैट इज होलो है बाबू। ठीक ना। ये वाला नजर नहीं आएगा इस साइड से, तो इसका जो होगा बाबू हिडन लाइन निकलेगा। तो देखो इसी को लाइन प्रोजेक्ट कर दिए, हिडन लाइन यहाँ पर निकलेगा ना बाबू, ऐसे देख लो। तो ये तो हिडन लाइन निकला ना बाबू। तो हिडन लाइन का पोजीशन देखो, इस सेंटर लाइन को आप प्रोजेक्ट कर दो। आप इस सेंटर लाइन को देख लो बच्चे, प्रोजेक्ट कर दिए। अब इस सेंटर लाइन से 15 mm, ठीक ना, ऊपर ले लो, 15 mm नीचे ले लो। या यहाँ जो सर्किल दिख रहा है बच्चे, इसी लाइन को प्रोजेक्ट कर दो, क्योंकि इसी सर्किल का या इसी होलो सिलेंडर का हम लोग यहाँ हिडन निकालना चाह रहे हैं। ठीक ना बाबू। चलो तो इसको करोगे, सॉरी ये वाला पेन से निकालते हैं। तो ये वाला यहाँ निकल गया बच्चे हिडन, और फिर यहाँ से निकल गया हिडन निकल गया। ठीक ना बाबू। और ये जो था बच्चे सेंटर लाइन था। ठीक है। अब देखो बाबू, ये वाला जो भाग है बच्चे यहाँ खाली है, देख लो। चलो देखो हो गया बाबू। चलो ये वाला हो गया बच्चे। तो इस तरह से बाबू कंप्लीट क्या हुआ बच्चे, इस डायग्राम का व्यू निकल गया। और बाकी डायमेंशन जो है बच्चे, डायमेंशन आप लोग कर लेना। ठीक ना। पहले भी हम वीडियो बना रखे हैं डायमेंशन के लिए, स्पेशल डायमेंशन कैसे करना है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना बाबू। ठीक है बाबू। तो रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं बच्चे। आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जो नया बनाएंगे बाबू, ठीक ना, उसका अपडेट आप तक पहुंच जाएगा।